Good morning, students. In previous video, we have studied about bill of exchange. Today, we are going to start a new chapter, that is rectification of errors. First of all, we have to know the meaning of errors. Mistake committed by unintentionally. This is called error. यानी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है लेकिन आपका इंटेंशन उस मिस्टेक को करने का नहीं है तो वो चीज हमारी एरर कहलाती है। और वहीं अगर हम इंटेंशनली कोई मिस्टेक करते हैं तो फिर वो अकाउंटिंग टर्म में उसको हम कहते हैं फ्रॉड। यही डिफरेंस है फ्रॉड और एरर में कि अगर इंटेंशनली की जाए तो वो फ्रॉड है और अनइंटेंशनली वो हो तो वो चीज एरर कहलाती है। और एरर्स आने की वजह से क्या होता है, हमारे सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमको आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं कि कितना प्रॉफिट है, कितनी परचेज, कितनी सेल। तो उन एरर्स को सही करने की जो प्रोसेस होती है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाती है। मींस जो मिस्टेक हमने अनइंटेंशनली की है उन मिस्टेक के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए जो हम अलग से जर्नल एंट्री पास करते हैं उन जर्नल एंट्रीज को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहा जाता है। अब आता है कि एरर्स कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली हमारे यहां जो एरर्स होती हैं वो होती हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक क्लरिकल एरर्स। और उसको क्लासिफाई करें तो एरर ऑफ ओमिशन, ये हमारी फर्स्ट एरर होती है। ओमिशन मींस भूल जाना, जब हम कोई ट्रांजैक्शन पार्शियली या कंप्लीटली भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना अपनी अकाउंटिंग बुक्स में तो उसे एरर ऑफ ओमिशन कहा जाता है। सेकंड होता है एरर ऑफ कमीशन। ये कमीशन वो नॉर्मल जो हम देते हैं ब्रोकरेज वगैरह वो कमीशन नहीं है। मींस ये क्लरिकल एरर्स होती हैं, मैथमेटिकल एरर्स होती हैं, टोटलिंग में, बैलेंसिंग में, कास्टिंग में रॉन्ग अमाउंट लिख देना, ये सारी जो एरर्स होती हैं वो एरर ऑफ कमीशन कहलाती हैं। थर्ड होता है हमारा एरर ऑफ कंपनसेटिंग या कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स ये क्या होती है, इन एरर्स में हम दो मिस्टेक करते हैं और एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक को कवर अप कर लेती है। जैसे हमने 2000 रुपीज का गुड्स परचेज किया और हम उससे लिखना अपनी बुक में भूल गए, परचेज कम हो गई। और वहीं हमने 2000 का कोई गुड्स सेल किया उसको भी हम लिखना भूल गए तो यानी सेल भी कम हो गई। सेम अमाउंट से एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है और सेम अमाउंट से रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है तो यानी एग्जैक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसी एरर्स को हम कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। और लास्ट होती है हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स मीन जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो उनको अगर हम अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फॉलो ना करें तो उनकी वजह से जो एरर्स होती हैं, अराइज होती हैं, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहलाती हैं। जैसे रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम की तरह ट्रीट करना, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करना। लाइक आपने मशीन परचेज की एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू कैश, पर आप कर गए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने गुड्स परचेज किया, एंट्री होनी थी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बाय मिस्टेक आप फर्नीचर टू कैश कर गए। यानी इस तरीके से ये जो हमारी एरर्स होती हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएंगी। तो ये चार टाइप है हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के। ठीक है, अब बेसिक इफेक्ट के बेसिस पर ये एरर्स कितने टाइप की होती हैं, यानी इफेक्ट के अगर हम कंसीडर करें तो इफेक्ट के बेसिस पर जो इनका इफेक्ट पड़ता है, एक होती है टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर्स क्या होती हैं, ऐसी एरर जिनका हमारी दोनों साइड पे इंपैक्ट पड़ता है, डेबिट पर भी और क्रेडिट पर भी, वो एरर्स हमारी टू साइडेड एरर्स कहलाती हैं। ठीक है, और एक होती है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर मींस जिन मिस्टेक का इफेक्ट हमें केवल एक ही साइड पे आइडेंटिफाई हो पाता है, ऐसी एरर को हम वन साइडेड एरर कहते हैं। और वन साइडेड एरर को हम रेक्टिफाई करने के लिए एक सेपरेट इमेजिनरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट से वन साइडेड एरर्स को ट्रीट किया जाता है और टू साइडेड एरर्स हमारे लिए रेक्टिफाई करना इजी होता है क्योंकि हमें पता है कि दोनों एस्पेक्ट कौन से हैं। जो एस्पेक्ट इंक्रीज हो गया उसे रिड्यूस करते हैं और जो रिड्यूस हो चुका है उसे हम इंक्रीज करके इन चीजों को रेक्टिफाई करते हैं। चलिए अब हम इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। वेलकम स्टूडेंट्स,
In previous video, we have discussed about the concept of bill of exchanges. Today, we are going to start a new chapter, that is rectification of errors. Rectification of error means rectifying the mistake committed during the accounting duration. यानी अकाउंटिंग पीरियड की ड्यूरेशन में जो हमसे गलतियां होती हैं उनको सही करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एरर्स क्या होती हैं. व्हाट इज एरर्स इन अकाउंटिंग? द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इज दैट एवरी डेबिट हैज ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा. आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन आप डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन का सेम अमाउंट पे इंपैक्ट क्रेडिट साइड पर भी पड़ेगा, यानी इक्वली इफेक्टेड होंगी दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट. देयरफॉर द टोटल ऑफ ऑल डेबिट बैलेंस इन डिफरेंट अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस इन डिफरेंट अकाउंट. यानी एक साइड का डेबिट बैलेंस का टोटल दूसरी साइड के क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए. इन अकाउंटिंग एरर is an fraudulent discrepancy in financial document. मीन्स आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अगर आप कोई नॉन फ्रॉड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मीन्स अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं पर अनइंटेंशनली, यानी उसका आपका इंटेंशन नहीं है, तो वो चीज एरर कहलाती है. तो यही चीज हमारे में एरर है. मिस्टेक्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज. इफ डू समथिंग वी मेक ए मिस्टेक. एरर्स इन अकाउंटिंग आर रिजल्ट इन इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग रूल्स. एरर्स का मतलब है कि अगर आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, टर्म्स या प्रिंसिपल्स को इग्नोर करके कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और वो चीज आपकी एरर्स कहलाती है. वी कैन नॉट यूज ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंट एज इट मे लीड टू लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट. आप कट करके उस चीज को सही करें तो उसकी रिलायबिलिटी नहीं बनती. इफ ए करेक्शन इज सीन आफ्टर ए गैप ऑफ टाइम इन एनी ऑल्टरेशन इट मे लीड टू डिस्टर्बेंस ऑफ ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज. इसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर चुके हैं उसके बाद उसमें आप ऑल्टरेशन करते हैं तो वो भी रिलायबल नहीं होता. तो इसके लिए हम केवल उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करते हैं जो हमारी चीजों को रेक्टिफाई कर देती है, जो मिस्टेक्स का इफेक्ट आया है उसको रिमूव कर देती है. यही चीज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाती है. अब देखिए, एरर्स होती हैं हम दो साइड की. फर्स्ट है जिसमें टू साइडेड एरर, जो आपने वीडियो में भी देखा. टू साइडेड एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं, ये दो अकाउंट को इफेक्ट करेंगी. कौन कौन से हो सकते हैं? आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाएं, किसी ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लें, रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लें, या आप अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करें. दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड जस्ट बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री. इन एंट्रीज को हम कैसे सही कर सकते हैं? एक सेपरेट जर्नल एंट्री पास करके. नाउ अब आता है कि एरर्स होती कितनी टाइप की हैं. इफेक्ट के बेसिस पे तो आपको मैंने टू साइडेड बता दिया, पहला एक वन साइडेड भी होती है. अब अगर हम वैसे देखें तो एरर्स होती हैं, एक तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स. इफ एनी दीज प्रिंसिपल्स इज वायलेटेड और इग्नोर्ड, एरर रिजल्टिंग सच एज वायलेशन आर नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. यानी अकाउंटिंग रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स के अवॉइड होने से जो मिस्टेक अराइज होती हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आती हैं. और सेकेंड है क्लerical errors. These errors arise because of mistake committed in the ordinary course of accounting work. This can be further classified into three other types of. Means अगर क्लर्क या अकाउंटेंट अगर अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई मिस्टेक कर देता है तो वो एरर्स क्लरिकल एरर्स कहलाती हैं. जिसमें फर्स्ट टाइप है एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन मीन्स भूल जाना. दिस एरर अराइज व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली आप अपनी बुक में लिखना भूल जाते हैं या आधा अधूरा लिखते हैं, पार्शियल उसको मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसी एरर्स को हम एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं. इसके भी सब टाइप हैं. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन मीन्स आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन को ही मिस कर गए. दिस एरर अराइज व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी जब आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट में कंप्लीटली किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, भूल जाते हैं, तो ऐसी मिस्टेक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहलाती है. एग्जाम्पल दे रखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. आपने राम से गुड्स परचेज किया लेकिन आप उसको अपनी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये चीज पार्शियल फुली या कंप्लीट ओमिशन ऑफ एरर कहलाएगी. ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती. सेकंड है
एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि आपने एंट्री लिखी तो सही लेकिन कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। दिस एरर अराइज व्हेन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आइदर डेबिट और क्रेडिट इज रिकॉर्डेड, यानी आपने ट्रांजैक्शन को या तो सिर्फ पर्टिकुलर अकाउंट के क्रेडिट में लिखा या सिर्फ डेबिट में लिखा, कंप्लीट डेबिट क्रेडिट दोनों साइड नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू शिवा रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन शिवाज अकाउंट। आपने लेजर में देखा कि हर ट्रांजैक्शन को हम 2 लेजर में पोस्ट करते हैं। आपने शिवा को कोई क्रेडिट बेस पे गुड्स सेल किया तो आपने सेल्स बुक में तो इसकी रिकॉर्डिंग कर ली सेल के लेजर में, लेकिन आप शिवा के अकाउंट में उसे लिखना भूल गए। ऐसी एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं। ट्रायल बैलेंस फिर ऐसी एरर्स में मैच नहीं करेगा। अब सेकंड है इसमें एरर ऑफ कमीशन। ये कमीशन आपका वो कमीशन नहीं है जो आप किसी को किसी सर्विस के बदले में पे करते हैं। ये कैलकुलेटिव मिस्टेक, मैथमेटिकल मिस्टेक के लिए यूज किया जाता है। दिस एरर अराइज ड्यू टू द रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, रॉन्ग कैरिंग फॉरवर्ड एसेट्रा। यानी इस एरर में क्या क्या चीजें काउंट आती हैं कि आपने ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया, या लेजर जर्नल तो सही की लेकिन लेजर की पोस्टिंग आपने मिस्टेक कर दी, कास्टिंग मतलब अमाउंट गलत लिख दिया, 54 को 45 लिख दिया, इस तरीके का। बैलेंस गलत निकाला, या आपने बैलेंस सीडी वाला तो सही निकाला लेकिन कैरी फॉरवर्ड जब उसे आप बीडी कर रहे थे तब उसमें आपने मिस्टेक कर दी। एरर ऑफ कमीशन में बी क्लासिफाइड इनटू दीज कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी आपने रिकॉर्डिंग करने में मिस्टेक की। दिस एरर अराइज व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जब आप ट्रांजैक्शन को अपनी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री यानी जर्नल या सब्सिडरीज में गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। एग्जाम्पल है गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजी, यानी विजी से आपने 5,000 का गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेज किया, इज रिकॉर्डेड इन द बुक एज 5,500 और आपने 5,000 की परचेज को 5,500 रुपीज लिख दिया, तो ये आपका रिकॉर्डिंग गलत हो गई। ऐसी मिस्टेक भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। अब इसमें सेकंड है कि एरर ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग करने में आपने एंट्री गलत रिकॉर्ड कर ली। दिस एरर अराइज व्हेन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर रॉन्गली एंटर्ड इन द लेजर, यानी आपने जर्नल एंट्री तो करेक्टली पास की लेकिन पोस्टिंग करते टाइम आपसे मिस्टेक हो गई, आप उसको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। एग्जाम्पल है कि राइट अमाउंट इन द राइट साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट, यानी अमाउंट तो आपने गलत लिखा, साइड भी आपने गलत लिखी पर अमाउंट गलत लिख दिया। ठीक है। राइट अमाउंट इन द रॉन्ग साइड ऑफ करेक्ट अकाउंट, लेजर सही लिखा लेकिन गलत साइड लिख दिया या गलत अमाउंट लिख दिया। रॉन्ग अमाउंट इन द राइट साइड ऑफ करेक्ट अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट इन द रॉन्ग साइड ऑफ करेक्ट अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट इन द रॉन्ग साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग अमाउंट इन द राइट साइड ऑफ रॉन्ग अकाउंट। मतलब कहीं भी मिस्टेक कर दिया तो आपने लेजर की गलत साइड पे रिकॉर्ड कर लिया, गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, या लेजर ही में ही गलत लिख लिया। लिखना था राम के लेजर में, लिख दिया आपने बाय मिस्टेक श्याम के लेजर में। कई बार ऐसा होता है सिमिलर नेम के हमारे यहाँ 2 कस्टमर होते हैं और हम किसी दूसरे कस्टमर का अमाउंट किसी दूसरे कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ऐसी एरर्स को हम एरर ऑफ पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एरर ऑफ कास्टिंग, मींस टोटलिंग की जो मिस्टेक होती है। These error arise when a mistake is committed while totaling the subsidiary book. टोटल लगाने में हमने गलती कर दी, मतलब मैथमेटिकल एरर्स जो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ 12,000 इट मे बी रॉन्गली टोटल एड्स 13,000, यानी 12,000 टोटल आना चाहिए था पर बाय मिस्टेक हम 13,000 टोटल लगा गए। दिस इज कॉल्ड ओवरकास्टिंग, इसे हम ओवरकास्टिंग कहते हैं। और वहीं अगर 12,000 को हम 11,000 टोटल लगा गए तो ये अंडरकास्टिंग कहलाती है, मीन्स हमने कम लिखा है, तो ये एरर ऑफ कास्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, यानी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने में हमने गलती कर दी। दिस एरर अराइज व्हेन ए मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरिंग फॉरवर्ड ए टोटल ऑफ 1 पेज टू नेक्स्ट पेज, यानी हमारा पेज एंट्री में टाइम पे फुल हो गया था, हमने उसको नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड करना था और कैरी फॉरवर्ड करने में हम पिछले प्रीवियस पेज का बैलेंस गलत अमाउंट से नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर गए। फॉर एग्जाम्पल, टोटल परचेज बुक का जो था वो 282 था, ठीक है। पेज नंबर 282 पे टोटल था 10,686, जबकि हम जब इसको नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया तो हम मिस्टेक से इसको लिख गए 10,866। तो यानी इस तरीके की एरर जो कैरी फॉरवर्ड में हो जाती हैं वो भी हमारी एरर ऑफ कमीशन में ही काउंट की जाती हैं।
अब नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स क्या है, मतलब जो आप इसमें दो मिस्टेक करते हैं, यानी कंप्लीट आपकी मिस्टेक होती है ना टू, और एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक को कवर अप कर लेती है, यानी उसके इफेक्ट को कवर कर लेती है, जिस वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मैच करता है। द एरर्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेस डेबिट और अंडर डेबिट of account being neutralized by the excess credit or under credit to the some extent of some other account is compensating error। यानी आपकी एक एरर से डेबिट साइड कम हो गई और दूसरी एरर की वजह से क्रेडिट साइड भी कम हो गई, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। या अपोजिट कर लीजिए, एक एरर की वजह से डेबिट साइड इंक्रीज हो गई और दूसरी एरर की वजह से क्रेडिट साइड भी इंक्रीज हो गई, तो दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाती हैं। तो ऐसी एरर्स कंपनसेटिंग एरर कहलाती हैं, जिसमें एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक को कवर अप कर लेती है। Since errors in one direction are compensated by the errors in another direction, arithmetical accuracy of the trial balance is not at all affected in spite of such error। जो मैं बता रहा हूं कि अगर यहां पे आप क्या कर रहे हैं, एक मिस्टेक को दूसरी मिस्टेक से कवर अप कर रहे हैं, जिस वजह से आपकी ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ परचेज बुक एंड सेल्स बुक आर बोथ ओवरकास्ट बाय ₹10,000, यानी परचेज बुक और सेल बुक दोनों का टोटल आपने ₹10,000 ज्यादा लगा लिया, तो एरर जो है वो कंपनसेट हो गई। दिस विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और ये ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि एक साइड डेबिट इंक्रीज हो रहा है, एक दूसरी साइड सेम अमाउंट से क्रेडिट भी इंक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर्स क्या होती हैं, अगर आप बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किए हुए बिना अकाउंटिंग करते हैं, या अकाउंटिंग टर्म्स सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, या जो आपका अकाउंटेंट है उसको कंप्लीट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है, जिनकी वजह से वो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाता है, तो ऐसी मिस्टेक को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। एग्जाम्पल है कि ट्रीटिंग द कैपिटल आइटम एज रेवेन्यू आइटम, यानी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया। जैसे वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीनरी, यानी आपने किसी नई मशीन को परचेज करने में या इंस्टॉल कराने में वेजेस पे करी, एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर बाय मिस्टेक आप एंट्री उस वेजेस के नाम से ही कर गए, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। या अपोजिट कर लीजिए कि रेवेन्यू आइटम को आप कैपिटल आइटम लिख गए, लाइक एग्जाम्पल 200 पेड फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी, आपने पुरानी मशीन की रिपेयर कराई, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर डेबिट टू कैश, और बाय मिस्टेक आप मशीनरी के नाम से एंट्री पास कर गए, तो ऐसी एरर्स को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्रॉपर नहीं करना, एडजस्ट करना, ये सारे आइटम आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एक फोर्थ टाइप की एंट्री और दे रखी है, जिसे हम बोलते हैं एरर ऑफ डुप्लीकेशन। ये बहुत सी बुकों में नहीं है और बहुत से उसमें भी नहीं दे रखा। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जिसमें आप एक ही रिकॉर्डिंग दो बार कर लेते हैं, यानी एक ही ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को आप दो बार अगर रिकॉर्ड कर लेंगे तो ऐसी एरर को हम डुप्लीकेशन एरर कहलाते हैं। इससे क्या होता है, एक अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने गुड्स परचेज किया श्याम से और आप 5,000 रुपीज का, और आप लिख गए कि परचेज हमने गुड्स किया शाम से 10,000 रुपीज का, या परचेज की एंट्री शाम से करने की आप दो बार कर गए, तो ऐसी एंट्री डुप्लीकेशन एंट्री कहलाती है, एरर ऑफ डुप्लीकेशन कहलाती है। तो ऐसी एरर से एक अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करता है। अब वो एरर्स जो डिस्क्लोज और नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, मतलब वो एरर जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से, या जिनको हम ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फर्स्ट, वो एरर जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू आइडेंटिफाई हो सकती हैं, जैसे एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, यानी जब आप कोई ट्रांजैक्शन को इनकम्प्लीट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी, ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ कास्टिंग, जब टोटल लगाने में मिस्टेक कर देते हैं, लेजर सही है, जर्नल सही है, लेकिन आपने टोटल गलत लगा दिया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, सीडी बैलेंस को बीडी बैलेंस में कन्वर्ट करते टाइम, यानी कैरी फॉरवर्ड करते टाइम आपने मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ द करेक्ट अकाउंट, लेजर में तो आपने सही पोस्टिंग करी लेकिन गलत अमाउंट से कर दी या गलत पोस्टिंग कर दी आपने, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। एरर ऑफ पोस्टिंग टू करेक्ट विद रॉन्ग अमाउंट, या आपने करेक्ट अकाउंट में गलत अमाउंट लिख दिया तो भी आपका एरर ये
ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। या डबल पोस्टिंग इन द सेम अकाउंट, यानी एक ही ट्रांजैक्शन को आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, तो उससे भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। अब ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो ऐसी एरर आपकी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती हैं, ट्रायल बैलेंस मैच करता है। एरर्स इन रिकॉर्डिंग, आपने कोई रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कर दी, ठीक है, यानी जर्नल में ही अमाउंट गलत लिखा तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली गलत होंगी, ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेवेन्यू आइटम को आपने कैपिटल आइटम दिखा दिया, कैपिटल आइटम को आपने रेवेन्यू आइटम दिखा दिया, तो उसकी वजह से भी जो एरर्स होंगी वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगी। या एरर्स ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट इन द राइट साइड ऑफ द करेक्ट अमाउंट, यानी आपने जब पोस्टिंग की अमाउंट गलत अकाउंट में आपने सही अमाउंट लिख दिया, जैसे राम से परचेज किया लेकिन लिख दिया श्याम से परचेज किया, तो परचेज सेम रहेगी, राम की जगह श्याम का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, पर ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, यानी आप उसको ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और कंपनसेटिंग एरर, यानी जिसमें एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, ऐसी एरर भी आप फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आपके ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो ये कुछ हमारी एरर्स हैं जिनकी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये एग्जाम्पल है 2 साइडेड एरर्स के, जिसमें आप अपनी मिस्टेक को जो करते हैं उनसे आपकी 2 साइड इंपैक्ट करती हैं, तो इनको हम यहां से आइडेंटिफाई कर पाएंगे।